नवरात्र शुरू हुए हैं, पत्थरबाजी कहाँ हुई है, क्या हुई है, बताओ अभी, बताओ आप, बताओ अभी बताइए, पत्थरबाजी कहाँ हुई है, कहाँ हुई है पत्थरबाजी? ये मुगलिया सोच वाला व्यक्ति विद्यानाथ जी, बंद इनके मुंह जुबान सिल गई ना आपकी, मुझे पता आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अंबर जैदी बताएंगी, रुकिए, आपको नहीं पता होगा, अंबर जैदी बताएंगी, क्योंकि वो मारने वाली इस्लामिक फॉलोअर नहीं है। अंबर जैदी मुझे एक चीज बताइए कि अरे रुक जाइए तला रशीदी, रुकिए, सुनिए, अब बहुत बोल लिया आप। अंबर जैदी भाई 5 बार आप आई लव यू कहते हैं, आपको जैसे मन करता है, जहां मन करता है आप करते हैं। हर व्यक्ति को यहां हिंदुस्तान में अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म देवी देवताओं को पूजना आराधना करने की छूट है, उसमें तो कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर कहेंगे कि मैं आई लव यू कहने के लिए सड़क पर उतरूंगा, मार्च निकालूंगा, तो आज आप निकालिए, कल दूसरा पक्ष निकालेगा, कल तीसरा पक्ष निकालेगा। इस देश को आप लोग आग में झोंक देंगे या संग्राम कराएंगे, हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को भिड़ाएंगे। अमर आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आई होप मेरी आवाज आ रही है जी। विद्यानाथ, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हर धर्म को पूरी तरह से फॉलो करने की इजाजत संविधान के तहत मिलती है और हर धर्म का सम्मान हर धर्म का व्यक्ति करता है, ये हम देखते हैं। भारत में मुसलमान जितनी संख्या में हो और जितनी संख्या में मस्जिदें हैं और जिस तरह से हम जीते हैं, अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, कभी कहीं पाबंदी नहीं होती। 5 बार अजान होती है, सड़क पे नमाज भी होती है, हम सब कुछ करते हैं। मुहर्रम भी होता है। मुहर्रम वो पाकिस्तान इस्लामिक देश जहाँ पर मस्जिद में मजलिसों में और इमाम बारगाहों में मजलिस करने की इजाजत नहीं मिलती और हर दिन इमाम बारगाहों में बम छोड़ दिया जाता है। वो हिंदुस्तान है जहां पर शिया हो, अहमदिया हो, हर इंसान को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत मिलती है। सवाल ये है कि मोहम्मद का नाम लेकर अगर आप नफरत की बात करते हैं, तला रशीदी फिर से पत्थरबाजी शुरू कर देना, तला रशीदी फिर से आपने पत्थरबाजी शुरू कर देना। उनका जो कैरेक्टर है वो ये है कि अंबर जैदी पर पत्थर क्यों चला रहे हैं आप जुबानी? अंबर जैदी पर जुबानी पत्थर मत चलाइए तला रशीदी, सब्र रखिए, ना बेसब्र होइए ना दूसरों को बेसब्र होने के लिए उकसाइए। रुक जाइए तला रशीदी, अंबर जैदी को बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अंबर जैदी बोलिए। नारा लगाने के लिए मौजूद नहीं हूं मैं विद्यानाथ, तला रशीदी से एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप इस तरह के जुलूसों में जो ईद उल मिलादुन नबी पे अगर आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर या बैनर्स लेकर चलते हैं और अगर नौजुबिल्ला कोई बेअदबी किसी से हो जाती है, पोस्टर फट जाता है, गिर जाता है, तो सत्तन से जुदा का इल्जाम आप नारेबाजी लगाएंगे, उसकी सजा खुद देंगे। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह का माहौल ना बनाएं जिससे देश में या कहीं पे भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ सके। आप मोहम्मद के नाम को वेपनाइज मत कीजिए, ये एक बहुत प्यारा मोहब्बत वाला नाम है। आपकी जिम्मेदारी है ये इस नाम को दूर रखे अपनी नफरत के और अपने पॉलिटिकल एजेंडा से। ठीक है, ये एक मुसलमान महिला की बहुत क्लियर बात आपने कही है अंबर, आपने बहुत क्लियर सी बात कह दी है कि भाई आप अपनी नफरत फैलाने के लिए, नफरत बोने के लिए, नफरत दिखाने के लिए कम से कम आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर लेकर तो मत चलिए। आपको मोहब्बत है, हमको भी पता है, सबको पता है और होना भी चाहिए। मुझे भी है, मुझे भी मां दुर्गा से है, मुझे भी महादेव से है, मुझे भी श्री राम से है, मुझे भी हनुमान से है। आपको भी होना चाहिए अगर आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उसका इस्तेमाल क्या आप लोग कर रहे हैं? ये सवाल पूछ रही हैं कामरान मलिक जी, क्या ये आई लव का इस्तेमाल हो रहा है नफरत फैलाने के लिए? कामरान मलिक जी का नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्यों, जब मैंने सवाल पूछा तो उनका नेटवर्क चला गया। आप ही जवाब दीजिए तला रशीदी। विद्यानाथ झा जी, मैं आला विद्यानाथ झा भाई भी कह सकता हूँ, आप मुझे इस पे मुकदमा कर देंगे। आप बताइए ना कि मैं शांतिपूर्ण कहीं पे हुआ हो तो बताइए ना, यही तो विद्यानाथ जी की तरफ से पूछा जा रहा है। सर आपने मेरा नाम गलत बोला, मैंने मुकदमा तो नहीं किया ना। सर मेरी बात सुनिए, आपने मेरा नाम गलत बोला, आपने जानबूझ के बोला, या आपको पता नहीं था, या आप अज्ञानी हैं, या आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। मैंने आप पे मुकदमा नहीं किया। तो सर सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ना कि भाई आप आई लव यू एसएन सिंह कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ, एसएन सिंह या उत्तर प्रदेश का प्रशासन आप पर मुकदमा क्यों करेगा? लेकिन आप कहेंगे कि मैं तलवार लेकर आऊंगा, मैं हुजूम में आऊंगा, मैं भीड़ लेकर आऊंगा और आई लव यू कहूंगा, तो ये हो सकता है डर कर भाग जाए और प्रशासन
प्रशासन का कि नाना भाई मत आओ, भीड़ के साथ मत जुटो। एक मिनट, विद्यानाथ जी, प्यार में भीड़ा कहाँ है? प्यार में द्वेष कहाँ है? प्यार में राग कहाँ है? बेमनस्यता कहाँ है? प्यार में हिंसा कहाँ है? लेकिन ये सारा काम जो है वो लव के नाम पे किया जा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये प्यार नहीं है, मुगलिया सोच है, जिहादी सोच है। इस जिहादी सोच को ऐसे शैतान लोग यहाँ टीवी पर भी बैठ के शैतानी करने का कार्य कर रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। वही पैगंबर साहब भी कहें कि इंसान वो है जो इंसान से मोहब्बत करे, वो इंसान नहीं है जो शैतानी का कार्य करे, जो किसी का घर जला दे, जो दूसरे का पोस्टर फाड़ दे, जो वैधानिक संस्थाओं को माने ही नहीं, जो दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा दिखाने का कार्य किया। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मोहम्मद साहब ऐसे लोगों को इंसान मानेंगे, वो शैतानी मानेंगे आपको जो शैतानी वाली बात कर रहे हैं। एक सेकंड तला साहब एक सेकंड रुक जाइए। कामरान जी वापस आ गए। कामरान जी, मैंने आपसे सवाल किया था, अंबर ज़ैदी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आप अगर प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, वो भी अपने ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, पैगंबर के लिए, तो फिर इसमें हेट की भावना कहां से आ जा रही है? क्यों महाराष्ट्र का कोई मौलाना खड़ा होकर तकरीर देते हुए कहता है कि योगी को दफना देंगे? कोई मौलाना क्यों कहता है कि हम मार्च करेंगे और रोकोगे तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे? देखिए, आज जुमा है, सारे मुसलमान भाइयों मुबारक, और नवरात्रे चल रहे हैं आजकल। सारे मेरे हिंदू भाइयों को नवरात्रे मुबारक। मैं एक ही बात कहूंगा, जो मौलाना जो है तकरीर कर रहे थे और एक नफरती भाषा बोल रहे थे, तो वो नफरती भाषा जो है हिंदुस्तान के अंदर से खत्म होनी चाहिए। वो नफरती भाषा बोल रहे थे जो योगी जी जो है अक्सर बोला करते हैं। जो योगी जी बोला करते थे कि 10 मारोगे तो हम 100 मारेंगे, और आप एक हिंदू लड़की कन्वर्ट करोगे तो हम 10 हिंदू लड़की कन्वर्ट करेंगे। बहुत क्लियर मैसेज, इसमें तो बहुत क्लियर मैसेज था कि आप 10 मत मारिए। सर पहले एक सेकंड, आप उसी पर रहिए, आप इसी पर रहिए। कामरान मलिक, आपने कहा कि योगी जी कहते थे 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, तो आप 10 क्यों मारेंगे? आपके मन में ये भावना आई क्यों कि हम 10 मारेंगे? आपके अंदर ये भावना आई क्यों कि 100 कन्वर्ट करेंगे? वो ऐसा तो नहीं कहें कि नहीं आप नहीं मारेंगे तो मैं मारेंगे। मैं तो हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखता हूँ, मैं हिंदुस्तान के कानून में विश्वास रखता हूँ। कोई किसी को नहीं मानना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये योगी जी की भाषा हो सकती है और मौलाना की भाषा हो सकती है, मेरी भाषा नहीं हो सकती है। तो आप कहिए ना कि ऐसे मौलाना जो लब के नाम पे, उसको जो लब के नाम पे जिहाद फैला रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं एसएन सिंह जी उनको कहने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर योगी जी के इस बयान को या भाषण को आप कोट कर रहे हैं कि 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, 100 कन्वर्ट करोगे तो 1000 कन्वर्ट करेंगे, इसको कोट क्यों कर रहे हैं? अगर आपके अंदर वो भावना है नहीं, आप ऐसा चाहते नहीं है, आप एलएसए मौलानाओं के साथ खड़े नहीं है। नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। ये जो है प्रथा किसने पैदा करी? ये मौलाना की हिम्मत कैसे हो गई आगे जाके इस तरह की भाषा बोलने की? जैसे आपकी हिम्मत हो गई, जैसे आपकी हिम्मत अभी हुई है, आपने योगी आदित्यनाथ को उस बयान को यहाँ कोट किया है। आप इसका मतलब ये भी है कि आप उस बयान के जरिए आप देखिए कामरान साहब, अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि भाई नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। आपने जय माता दी कहा, आपने आज जुमे की नमाज पर अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी आपने संबोधित किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर भी ये भावना है। आप भी उस बयान को कोट कर रहे हैं कि 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, 10 क्यों मारोगे? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.